मेरा भतीजा और मैं। एक दिन मेरे घर की लाइट टूट गई। मैं एक बेटी थी जो पति का इंतजार कर रही थी। उन्हें घर पर ही लेटना पड़ा। तभी बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी का कारण पूछा तो मैंने बता दिया। और यह भी कहा कि यदि तुम्हारा पति स्वतंत्र हो तो उसे भेज दो। उसने कहा कि मेरे पति तो सब्जी लेने बाजार गए हैं। हाँ, पर आदिल घर पर ही है, वह भी बिजली का काम करता है। मैं इसे आपके घर भेज दूंगा। मेरी बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम रखा। तो मैंने तुरंत उससे कहा कि हाँ, आदिल को भेज दो। अब मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और आदिल के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भतीजे आदिल के बारे में सोचने लगी कि जब वह छोटा था तो कितना शरारती हुआ करता था। लेकिन अब हम काफी समय बाद मिल रहे थे, क्योंकि वह दूसरे शहर में चला गया था, जहां वह कोर्स कर रहा था। इसलिए मैं हर बार अपनी बहन के घर चला जाता था। आदिल गोरा नहीं था, जबकि उसके छोटे भाई बहन मुझसे चिपके रहते थे। अभी मैं ये सोचकर मुस्कुरा ही रहा था कि दरवाजे पर घंटी बजने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा, खूबसूरत युवक खड़ा था। अरे आदिल, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं अपने भतीजे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। और तुम अभी भी बहुत जवान और खूबसूरत हो। आदिल ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में गिर गई, लेकिन तब भी मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। इसलिए मैंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। अरे तुम्हें तो अपनी तारीफ सुनकर शर्म आती है। आदिल ने हंसते हुए कहा। अच्छा, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा किया और खुद किचन में आ गया। वो अपना काम करने लगा और मैं सोचने लगी कि आज क्या बनाऊं, क्योंकि अब आदिल भी आ गया था। और मैं सोच रहा था कि मेरा भतीजा बहुत दिन बाद आया है, इसलिए मैं उसे बिना खाए नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी रोशनी आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आया और बोला, आप सचमुच इस काम में माहिर हैं। मैंने उन्हें बधाई दी। उसी समय प्रकाश बुझ गया और स्थान अंधेरा हो गया। मैं रसोई में भी नहीं जा सका, जहां इमरजेंसी लाइट जल रही थी। इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने चुटकी काट ली। मैं चौंक गया। अचानक लाइट जल गई। मैंने देखा कि आदिल के पीछे मेरा पति भी खड़ा था। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। अरे तुम कब आए? आपकी एक मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि मैं तभी आया था जब लाइट नहीं थी। तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते नहीं देखा। मैंने उससे कहा कि मत पूछो, सुबह से ही रोशनी मुझे परेशान कर रही है। ये सुनकर आदिल ने कहा कि अब लाइट ठीक हो गई है, निश्चिंत रहें। ये सुनकर वह बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसके पीछे से आवाज दी, आप कहाँ जा रहे हैं? खाना खाकर जाना। ये सुनकर वह कहने लगा, मैं अपनी माँ के साथ फिर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ये कहकर वो चला गया और मेरे पति कमरे की ओर चले गए। मैं सोच रहा था कि पिंचिंग मूवमेंट किसने किया, आदिल या मेरे पति। ठीक होने के बाद आदिल मेरे घर पर था। वह मेरे लिए कुछ कपड़े लाया। मैंने एक दर्जी को जो दिया था, वह वहां से नहीं ला सका। मेरी बहन के कपड़े भी वही दर्जी सिलते थे। तभी आदिल अपनी अम्मी के कपड़े लेने गया और मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसे धन्यवाद दिया, तो उसने कहा कि आज खाना खाकर जाऊंगा। तभी ये सुनकर मैं तुरंत किचन में गया और उसका पसंदीदा खाना बनाया। जब मैं बाहर आई तो वो मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक साड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा, इस उम्र में लोग मोटे हो रहे हैं और आप स्मार्ट हैं। ये सुनकर मैं समझ गया कि वह जरूर अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह बहुत मोटी हो रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। उनके भाई बहन भी ऐसा ही करते थे, लेकिन आदिल मुझे बहुत अजीब नजरों से देखता था। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि यह बड़ा हो रहा है, इसीलिए मुझे प्यार करने में अजीब तरह से असफलता मिल रही है। मैं किचन से फ्री थी तो मुझे लगा कि मैं तैयार हो रही हूँ। तभी आदिल मेरे पीछे आया और बोला, मैंने तुम्हें कभी साड़ी पहने हुए नहीं देखा। मुझे यह नई साड़ी पहन कर दिखाओ। ये सुनकर मैं उसे देखता रह गया। मैं अक्सर आपके घर साड़ी पहनकर आया करती थी। मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे मुझे अपनी नई साड़ी एक पार्टी में पहननी है। ये पार्टी मेरे पति के बॉस के घर पर है। ये सुनकर आदिल ने बुरा मुंह बनाया और उन्होंने कहा, मैं तब छोटा था, इसीलिए उसने ध्यान से नहीं देखा होगा। अब सिर्फ मेरे लिए इसे पहन कर दिखाओ। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धकेल दिया और उसने कहा, तुम कौन से बड़े हो गए हो?
मेरे लिए तो तू बच्ची ही है, पर आदिल जिद्दी था और मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। जब हम खाना खाने आए तो आदिल मुझे देखता ही रह गया और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और खाना जारी रखा। उसके बाद आदिल रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे पति के आने का समय पता था, इसलिए वो तभी आते थे जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे। मुझे ये पसंद नहीं आया, पर क्या कहूँ उससे, वो तो अपना था। एक दिन आदिल घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो गई। ये नौकर मेरे पति ने काम पर रखा था और हम उससे बाहर का काम करते थे। हम उसे अच्छा वेतन देते थे, लेकिन अब वह दिन ब दिन थकता जा रहा था। कभी कभी मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए होती है। कभी कभी वह कहते थे कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन काम करते करते उनकी मौत हो जाती थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी, इसलिए घर के लिए यही नौकर रखा था। लेकिन उनके आंसू थम नहीं रहे थे। कई बार तो मेरे पति ने उनकी सैलरी दोगुनी भी कर दी। लेकिन आज उन्होंने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मेरा वेतन बढ़ाओ। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए तुम ये नौकरी छोड़ दो। ये सुनकर वो मुझसे मिन्नतें करने लगा। तभी आदिल आ गया। जब उसने ये सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।